बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन आने वाले तमाम तलबा और तालिबात को खुशामदीद कहा जाता है। आज का जो हमारा सबक है वो है खैर व बरक़ात के कलमात। बाब चहारुम हमारा शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था हमारे पहले लेक्चर के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था वहाँ पर मैंने आपको हमारा सिलेबस था दिखा दिया था जो हमने इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ना था। अब उसके अंदर हमारा बाब चहारुम नहीं, बाब पंजम शुरू हो गया है जिसका नाम है अदाब व इखलाक। आज हमने करने हैं खैर व बरक़ात के कलमात। इसका मतलब है कि जो हम आम रूटीन में हमारी काम होते हैं उनके लिए जो हम दुआएं पढ़ते हैं या कलमात जो हम कहते हैं वो हैं। कोई काम शुरू करें तो कहें, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि उस काम में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। छींक आए तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। किसी काम का इरादा हो तो हम क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। कोई अच्छी चीज़ देखें तो क्या कहें? सुबहान अल्लाह। कोई किसी चीज़ की तारीफ़ करना हो तो कहें माशाअल्लाह। क्यों? हम आपने देखा होगा रूटीन वाइज में, अगर किसी ने माशाअल्लाह नहीं कहा ना, उसके जाने के बाद हमारे घर में कोई मेहमान है, उसने कहा हाँ ये चीज़ बहुत प्यारी है, अगर वो चला जाए तो हम कहते हैं कि नज़र लग गई, उसकी नज़र लग गई, ये चीज़ टूट गई, या कोई बच्चा है तो वो बीमार हो गया। तो इसलिए कहा गया है कि जब कोई चीज़ आप देखें किस चीज़ की आपने तारीफ़ करनी है तो कहें माशाअल्लाह। सबसे अच्छा कलमा और अफजल ज़िक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी का शुक्रिया अदा करना है तो कहें जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर कोई गलत काम होता देखें तो कहें अस्तगफिरुल्लाह। हम अक्सर कह देते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो कोई गलत काम देखें तब आपने बोलना है अस्तगफिरुल्लाह। ये है खैर व बरक़ात के कलमात जो आपने याद करने हैं, और याद करने के बाद आपने इसके ऊपर अमल भी करना है। हमने मिलकर इसके ऊपर अमल करना है इंशाअल्लाह। आपने भी करना है और मैंने भी करना है। पहले आप देखें, किसी काम, अगर कोई काम शुरू होता देखें, हमने अपनी क्लास में बुक खोलनी है, हमने कोई काम लिखना है, हम अपने पेन खोलना है तो हम क्या पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छींक आए तो क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी काम का इरादा हो तो कहें इंशाअल्लाह, कि टीचर ने कोई काम दिया है क्लास में, आप कहें इंशाअल्लाह टीचर जी मैं कल को याद करके आऊँगी। होता है ना ऐसे। उसके बाद देखें किसी चीज़ की आपने कोई चीज़ अच्छी देखें तो कहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हम देखते हैं अक्सर पहाड़ अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया में देखें, और जब मौसम अच्छा हो तो तारीफ़ ही होती है ना किसी चीज़, कोई अच्छी चीज़ देखें कि मौसम बहुत अच्छा है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये रहम फरमाया, इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद किसी चीज़ की तारीफ़ करना हो तो कहें माशाअल्लाह। सबसे अच्छा कलमा और अफजल कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी का शुक्रिया अदा करना है तो कहें जज़ाकल्लाहु खैरा, और अगर कोई गलत काम होता देखें तो कहें अस्तगफिरुल्लाह। अब आ जाए नेक्स्ट, इस्लामी बातें, अच्छी और इस्लामी बातें। ये आपने इसकी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। देखें, पढ़िए और याद रखिए, इस्लाम कीजिए, जिसे जानते हैं उसे भी, और जिसे नहीं जानते उसे भी इस्लाम करने में देर ना कीजिए। एक होता है हम इस्लाम करते हैं जो हमें जानता होता है, और एक होता है जो हमें जानता भी नहीं होता, हम उसे इस्लाम करते हैं। ये हमारे इस्लाम के अंदर है कि इस्लाम किया जाए। दूसरा, किसी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल ना हो, पहले इस्लाम कीजिए फिर इजाज़त मांगिए। किसी के घर में दाखिल होते वक्त क्या है? पहले इजाज़त मांगने के लिए कहा गया है। इजाज़त, बगैर इजाज़त के दाखिल होने से मना फरमाया है। पहले इस्लाम कीजिए फिर इजाज़त मांगिए। किसी महफ़िल में जाएं तो पहले इस्लाम कीजिए फिर जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। किसी महफ़िल में ये तो है ना कि जब आप किसी महफ़िल में जाते हैं तो आपको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाएं। अगर आप मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में भी जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाएं, लोगों को फलांग कर ना आगे जाएं। खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू कीजिए। प्लेट में अपने आगे से खाइए और प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना ना निकालिए, पहले बड़ों को खाना निकालने दीजिए, ठीक है। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद आपने क्या करना है? प्लेट में अपने आगे से खाइए और प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना ना डालिए,
ना निकालिए, पहले बड़ों को खाना निकालने दीजिए। उसके बाद है इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं, बेशक इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं। बड़ों का अदब कीजिए और उनका कहना मानिए। ये तमाम ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपकी इस्लामी बातें हैं, इन पर भी आपने अमल करना है। और आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने पूछना है कि जो हमने खैर बरकत के कलमात पढ़े, अच्छी इस्लामी बातें पढ़ी, किस किस बच्चे ने उसके ऊपर अमल किया। नीचे देखें बॉक्स के अंदर फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछ रहे थे, अगर तुम्हारे दरवाज़े के पास कोई नहर बह रही है और अगर तुम इसमें रोज़ 5 मरतबा नहाओ तो क्या तुम्हारे ऊपर कोई गंदगी बाकी रहेगी? सहाबा कराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गंदगी नहीं रहेगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही हाल नमाजी का भी है, जो भी दिन में 5 मरतबा वज़ू करेगा और नमाज़ पढ़ेगा, नमाज उसके सारे गुनाह धो देगी। ये है नमाज की फजीलत कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमसे गंदगी दूर होती है, नमाज बुराई से रोकती है, नमाज जन्नत की कुंजी है। हम पढ़ते हैं ना, ये है आपकी इस्लामी बातों में पढ़ाई, इसके ऊपर आपने अमल करना है और खैर बरकत के कलमात में आपने ये याद भी करने हैं और आपने इसके ऊपर अमल भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।